नमस्कार साथियों। तो आज है 1 मार्च 2026। दोस्तों फिलहाल माहौल कैसा है पता है? जैसे जैसे मार्केट ओपनिंग की जो टाइमिंग है, मतलब सुबह 9:15 वो नज़दीक आता जा रहा है, उतना ही निवेशक के मन पे खास करके टेंशन और बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो टीवी की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो और आके निकल गया। मतलब मैं देख रहा था टीवी ओपन करके, बहुत सारे मीडिया तो ये तक भी दिखा रहा है कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। कुछ कुछ तो दिखा रहा है कि भाई हम थर्ड वर्ल्ड वॉर पे एंट्री भी ले चुके हैं। खैर उन लोगों को क्या, उसको हम साइड में रखते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि आज शाम से लेके अभी तक जितने भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है एक एक करके शेयर करता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट है। बस शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रकार की जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। और देखिए ऑलरेडी मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो दे भी चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा ये सब अपडेट, एक बार फटाफट जाके चेकआउट भी कर लेना। पहले ये वीडियो को खत्म कीजिए, ठीक है? और चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फर्दर जानकारी आपको मिल जाएगा। आइए सबसे पहला अपडेट है डोनाल्ड ट्रंप यानी मेरा चचा। अब ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं देखिए। ईरानियन लीडर्स वांट टू टॉक, दे वेटेड टू लॉन्ग। जस्ट अ मिनट, मैं आपको इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे देखिए, दे वॉन्ट टू टॉक, दे मतलब कौन? ईरानियन लीडर। खेमिनी के बाद जो बाकी लीडर्स हैं वो लोग बात करने चाहते हैं, किसके साथ? ट्रम्प के साथ। एंड आई हैव एग्री टू टॉक। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मैं भी एग्री कर चुका हूँ कि बात करेंगे। सो आई विल बी टॉकिंग टू देम, हम बात करेंगे। दे शुड हैव डन इट सूनर, तो बहुत जल्दी बात करेंगे। दे शुड हैव गिवन व्हाट वाज वेरी प्रैक्टिकल एंड इजी टू बी डू सूनर, दे वेटेड टू लॉन्ग। तो वो लोग काफ़ी लंबे समय से वेट करा। ये डोनाल्ड ट्रम्प आज एक मीडिया में अपने जो फ्लोरिडा रेसिडेंस है वहाँ से कहा। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि यूएस की जो मेन मोटिव था खेमेनी की मौत या खेमेनी को मारना, मोटिव फुलफिल हो चुका है। ईरान उसके बाद दो चार इधर उधर जो गल्फ कंट्रीज के ऊपर मिसाइल फेंक के मारा, अलग मुद्दा है, ठीक है। बट जो मेन मोटिव था वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसके बाद तो कहीं ना कहीं ये जंग रुक जाना चाहिए। अब देखना होगा कि कब तक रुकता है। कल रुक जाता है, परसों रुक जाता है, बट रुक जाएगा इतना कंफर्म है अगले कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और स्टेटमेंट। अमिड वॉर एस्केलेशन, ट्रम्प से ही विल बी टॉकिंग टू ईरान, मतलब ईरान की जो बाकी लीडर्स उसके साथ बात करेंगे, जो ऑलरेडी आपको मैं दिखाया। यहाँ पे एक्स्ट्रा करके ये मेंशन किया कि यूएस स्ट्राइक शंग 9 शिप एंड हिट नेवी हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया है कि ईरान की जो 9 शिप था, शिप होता है ना जहाज, जो मतलब जो वॉरशिप, उसको डुबो दिया। और जो ईरान की नेवी की हेडक्वार्टर है उसको भी हिट किया है मिसाइल से। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, मतलब ईरान की जो सुप्रीम लीडर खेमेनी की मौत, उसके बाद ईरान पूरा बौखला गया। मतलब किस प्रकार की बौखला गया? देखिए ईरान कह तो रहा है कि यूएस की जो बेस है आसपास में, जैसे कि दुबई में, अबू धाबी पे या दोहा पे, ये सारी जगह पे याद रखना यूएस की बहुत सारे मिलिट्री बेस है, उसको हम निशाना बना रहा है। बट बात यह है कि ईरान की जो मिसाइल है ना, वो हमने देखा, मतलब वीडियो में भी आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो रेसिडेंशियल एरिया है, जो टूरिस्ट प्लेस है, खास करके अपने दुबई की जो बुर्ज खलीफा है उसके आसपास उसकी बिल्डिंग आप देख सकते हो कि कितना तबाह कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ईरान भी यहाँ पे पूरी तरह से बौखला गया है। और इधर उधर जिधर भी मन मतलब मन चाह रहा है मिसाइल फेंक के मार रहा है। अच्छा फिर देखिए एक और शॉकिंग बात मिला यहाँ से, ये भी आज रात की अपडेट है। ऑयल टैंकर विथ 15 इंडियन क्रू मेंबर्स कम अंडर अटैक ऑफ ओमान कोस्ट। तो आपको इसके पहले भी आपको मैं कहा था बार बार कि देखिए ईरान की ठीक एकदम नीचे, ईरान की जस्ट एकदम नीचे देखने एक पतली सी जगह है, एकदम पतली सी जगह, वहां से ना दुनिया भर की 20% जो ऑयल की एक्सपोर्ट वहां से होता है, मतलब जो ट्रेड है 20%। और भारत वहां से ही खरीदता है, जो सऊदी अरब है या बगल में और भी बहुत सारे जगह है। वो जो तेल जाते हैं ना टैंकर, ऑयल टैंकर, वो उस वहां से होके गुजर गुजर के जाते हैं। अब ईरान इस प्रकार की मतलब भौखला गया है वहां से, मतलब जितने भी टैंकर्स, जितने भी ऑयल की शिप गुजर रहा है ना, उसके ऊपर भी हमला कर रहा है ईरान। ये देखिए ये आज रात की खबर है। अ पलाव फ्लैग्ड ऑयल टैंकर
विथ इंडियन क्रू, जिसमें 15 भारत की क्रू मेंबर्स था, केम अंडर अटैक फ्रॉम द इरानियन मिलिट्री ऑफ ओमान। जो इरानियन मिलिट्री है उन्होंने हमला कर दिया वहां पे। ये देखिए कुछ लोग ही इंजुरी की अभी यहाँ पे खबर मिला। 4 पीपल वर इंज्योर्ड इन द स्ट्राइक, ओमानी ऑथोरिटीज सेड ऑन संडे। ठीक है, ये एकदम आज रात की ताज़ा खबर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ऑयल डिस्टर्ब तो होगा, इतना पक्का है। और जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी अपडेट दिया था कि ओपेक प्लस ने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया ताकि ऑयल डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि देखिए अब वो जो जगह ना पर्टिकुलरली वहाँ वहाँ से तो टोटली ट्रांजैक्शन अभी बंद होगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद होगा, है ना। तो क्या होगा, डिमांड तो बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन कम, सप्लाई कम, क्या होगा, ऑयल प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। तो ओपेक प्लस ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मंथ से, मतलब अप्रैल से हम प्रोडक्शन और बढ़ा देंगे। तो वो कहीं ना कहीं ऑयल को थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश करेगा, बट स्टिल थोड़ा तो इंक्रीज होने का चांस है, थोड़ा तो स्टिल मैं कहूंगा इंक्रीज होने का फिर भी चांस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए जो यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि ईरान क्राइसिस, नो इमीडिएट ऑयल डिस्ट्रप्शन फॉर इंडिया, प्राइस वॉलिटिलिटी, मैक्रो इम्पैक्ट सिन। तो यहाँ पे एक और रिपोर्ट में कहा गया कि देखिए भारत के लिए इमीडिएटली कोई ऑयल डिस्ट्रप्शन नहीं है। देखिए प्राइस तो वॉलेटाइल रहेगा, ये तो एकदम कंफर्म है। मैक्रो इम्पैक्ट सिन, मतलब मैक्रो लेवल पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे जो मेंशन किया है स्टेट ऑफ हरमुज में, जो आपको मैं कह रहा था, वो जो पतली सी जगह है स्टेट ऑफ हरमुज जिसका नाम है, वहां से मेनली 20% जो तेल की व्यापार होता है पूरी दुनिया में। इंडिया इज अनलाइकली टू फेस एनी इमीडिएट फिजिकल डिसरप्शन इन द ऑयल सप्लाईज। तो इतना आप निश्चिंत हो सकते हो कि भारत को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट हाँ प्राइस बढ़ने के कारण जो कंपनीज है उसमें इंपैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, डिस्पाइट एस्केलेटिंग टेंशन अराउंड ईरान एंड द स्टेट ऑफ हरमुज, ईरान की एकदम ठीक नीचे ये जो पतली सी जगह स्टेट ऑफ हरमुज जिसका नाम है, बट हायर क्रूड प्राइस एंड ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर आर एक्सपेक्टेड इन द नियर टर्म। जो अभी आपको मैं समझाया था ऑफिशियल, देखिए ऑफिशियल एंड एनालिस्ट सेट, तो मैक्रो लेवल पे इंपैक्ट पड़ेगा जरूर, बट स्टिल भारत की जो इमीडिएट डिस्ट्रप्शन वो नहीं होगा ऑयल सप्लाई को लेके। तो चलो ये एक अच्छी बात है भारत के लिए। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट पे आते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपकी यूएस की तरफ से। यूएस ने अब ये दावा किया, क्योंकि आज सुबह से एक और न्यूज चल रहा था कि यूएस की जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो भेजा था आपके फरवरी पे, याद है ना, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये आपके यूएस की जो पूर्वी प्रेसिडेंट है उनके नाम से ही रखा गया है इस एयरक्राफ्ट की नाम। तो इसको डुबो दिया। ये सुबह से खबर चल रहा था कि ईरान की जो मिसाइल है इसको डुबो दिया। ठीक है, अब रात में ये खबर मिला कि यूएस स्ट्राइक इरानियन वॉरशिप, जो ईरान की वॉरशिप है उसको स्ट्राइक किया एंड क्लेम तेहरान मिसाइल डिड नॉट इवन टच यूएसएस अब्राहम लिंकन। तो तेहरान मतलब ईरान की जो मिसाइल्स है, जो दावा किया गया था सुबह कि इसको डुबो दिया, बट वो टच तक भी नहीं करा। ठीक है, यूएस सेंट्रल कमांड स्टेटमेंट एंड यूएसएस अब्राहम लिंकन करेंट स्टेटस एक्सप्लेन। चलो ये तो यूएस के व्यू से ठीक ठाक खबर है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे यूएई ने एक बहुत अच्छा काम किया। अब देखिए आप गल्फ नेशंस की अगर हम बात करें, प्रेजेंटली उनका एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू की सोर्स ना टूरिज्म सेक्टर से आते हैं। मतलब अगर आप दुबई को उठा के देखिए, बुर्ज खलीफा, और भी बहुत सारे जगह है। अब अबू धाबी को देखिए, सऊदी को देखिए, है ना। तो मेनली टूरिस्ट प्लेस वहाँ पे अब पूरे, सिर्फ यहाँ पे मिडिल ईस्ट एशिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया भर की ना जो टूरिस्ट है घूमने के लिए जाते हैं। चाहे न्यू ईयर की बात करें, क्रिसमस की बात करें, अलग अलग टाइम पे वहाँ पे टूरिस्ट बहुत होता है। अब देखिए ये जो हमले के बाद ना, ये तो सच है कि ये दुबई, सऊदी, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम हो जाएगा। बट यहाँ पे यूएई ने क्या किया पता है, यूएई ने एक बहुत अच्छा काम किया। अब देखो ऑलरेडी बहुत टूरिस्ट थे वहाँ पे, हमले करने के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ, मतलब जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया, तो कोई वापस नहीं आ पाएगा। तो यूएई ने डिसाइड किया कि पीपल फर्स्ट मूव एज अबू धाबी ऑर्डर फ्री होटल एक्सटेंशन। मान लीजिए कि कोई टूरिस्ट की मान लीजिए कि आज तक संडे तक रुकने का प्लान था, उसके बाद वीसा से खत्म हो जाएगा या उसका जो होटल बुकिंग वो खत्म हो जाएगा, तो क्या किया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए फ्री एकदम, उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, बिकॉज एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो एक्सटेंड किया जाए जब तक ना एयर स्पेस ओपन हो जाए, जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये बहुत अच्छा काम किया यूएई ने। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के मैं कहूँगा माहौल सुबह जितना खराब था या सुबह जितना गंभीर स्टेज में था वहां से बेटर है, बट फिर भी टोटली सही नहीं है, इतना आप कह सकते हो। सुबह जितना
कह सकते हो कि एग्रेसिव मोड में था, वहां से थोड़ा सा बेटर आ चुका है, बेटर हो चुका है। बट ये भी फैक्ट है कि अभी माहौल टोटली या कंप्लीटली सही तो नहीं हुआ। भाई तो दोस्तों एक और मजेदार न्यूज मैं आपको देता हूँ। देखिए अभी जो मजेदार न्यूज आ रहा है ना, देखिए खेमेनी की मौत तो हो चुका है। खेमेनी की मौत के बाद आई थिंक कि आप अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक चलाते हो तो आपको पता होगा जो वीडियो आ रहा है कि वहाँ की जो लोग है, आम जनता कितना सेलिब्रेट कर रहा है। वहाँ की जो मतलब महिला है, मतलब अपना जो बुर्का है उसको उतार के ऐसे फेंक रहा है, कितना सेलिब्रेट कर रहा है, कितना खुश है, देख के लग रहा है ना। बट यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि प्रोटेस्ट इरप्ट इन इंडिया, पाकिस्तान, इराक आफ्टर खेमिनी डेथ, 9 किल इन कराची। भाई इन लोगों का कोई काम धंधा नहीं है। ईरान की लोग सेलिब्रेट कर रहा है, इन लोग इतना मतलब काम धंधे की अभाव है, ये लोग यहाँ पे विरोध कर रहा है। हद है। ऐसा लग मतलब ईरान के लोग कह रहा है सीरियसली, मैं मतलब उनके फेस से दिख रहा है कि ईरान के लोग के फेस, ईरानियन के फेस में, कि भाई ये बुड्ढा मर गया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। यही वो लोग कह रहा है। कितने सालों से भाई पूरा जीना हराम करके रखा था, उसको मार दिया ट्रम्प ने, थैंक यू ट्रम्प, थैंक यू ट्रम्प, यही कह रहा था। अब देखिए हर एक वीडियो में। और यहाँ पे ये लोग कोई काम धंधा है नहीं, विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। जैसे ऐसा लगता है कि उनका खुद की दादा परदादा है। जो भी है भाई तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। तो कुल मिला के देखिए माहौल तो गंभीर है। अब देखना होगा कि कल सुबह क्या होता है, क्योंकि देखिए अभी एक ऐसी स्थिति है ना, 1 घंटा 2 घंटा बाद कुछ नया सुनने को मिल रहा है, कुछ नया सुनने को मिला। हो सकता है कि अभी स्थिति बेटर है या स्टेबल है, 2 घंटा बाद और कुछ हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कोई यहाँ पे देखिए प्रेडिक्शन करने वाली बात नहीं है। अब देखना होगा कि कल सुबह क्या होता है। ठीक है, तो आपको जो मैं लास्ट वीडियो में कहा था, ये वाली वीडियो में, कि सुबह गिफ्ट निफ्टी, एक बार मैं लिख के देता हूँ, गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक, ये तीनों की जो फ्यूचर सुबह की अपडेट मैं आपको दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, एक बार देख लेना आप। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और तो आपको देखिए थोड़ा बहुत तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि किस प्रकार की माहौल हो सकता है सुबह सुबह। और बाकी देखा जाए जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता जाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है इस टॉपिक पे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।